नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज 29 अक्टूबर 2024 को की प्रातः काल आपका अभिनंदन है। आज चर्चा करते हैं केदारनाथ विधानसभा सीट की, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूर्व विधायक रही आशा नौटियाल को चुनावी जंग में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व विधायक मनोज रावत को चुनावी जंग में उतारा। जरा नज़र दौड़ाते हैं कि आखिर राजनीतिक पार्टी में ये सवाल ये है कि कल दोनों ने ही 28 अक्टूबर को दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के चुनावों के हेतु नामांकन कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जोश और खरोश से किया, कांग्रेस ने बड़ी साधारण तरीके से नामांकन किया। देखते हैं कि आखिर उसके बावजूद लोगों के जहन में ये प्रश्न उठता है, आखिर ये टिकट, सरकारी टिकट और सम्मान कैसे मिलता है। ये सरकारी नहीं, राजनीतिक दलों की ये सत्ता क्या जनप्रतिनिधि बनना है। इसके 2-3 रास्ते हैं, या तो राजनीतिक या प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़े, जिस ढंग से इस सीट के प्रमुख दावेदार कुलदीप रावत ने 2017 और 19 में बड़े दमखम के साथ चुनाव लड़ा था, निर्दलीय लड़ा था, स्वतंत्र उम्मीदवार। उसके लिए अपने समर्थक चाहिए, प्रस्तावक चाहिए। वो उनको राजनीतिक दलों से कम से ज़्यादा प्रस्तावक चाहिए। या तो ये हो आप उस क्षेत्र में जनसेवा करते हों और लोग आपको जाने, तो आपको सीधा वहाँ अपना नामांकन पत्र भरना है। दूसरा है कि राजनीतिक दलों से, आप जिस राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं उससे आपको टिकट आवंटित करें। पर राजनीतिक पार्टियां टिकट आवंटन कैसे करती है, इसका बड़ा भला है। क्योंकि जिस प्रकार से कहा जाता है जीतने वाले उम्मीदवार को ही चुनाव में उतारा जाता है, तो केदारनाथ विधानसभा सीट में जीतने वाले प्रत्याशी को चुनावी दंगल में उतारने में दोनों पार्टियां असफल रही। जहां भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, वहां सत्तारूढ़ प्रदेश सरकार में, केंद्र सरकार में सत्तारूढ़ है, उसकी प्रतिष्ठा का सवाल था। सीट भी उसकी थी, क्योंकि शैला रानी रावत जो है उनके निधन से ये सीट खाली हुई, वो भारतीय जनता पार्टी की। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा का सवाल और भी बन जाता है, क्योंकि इससे पहले बद्रीनाथ विधानसभा सीट में कांग्रेस के विधायक ने अपने पद से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बने। तो उससे भी वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सारे दमखम के, सत्ता के दमखम शासन प्रशासन के बावजूद, चुनावी मशीन के बावजूद, अयोध्या में हुई लोकसभा सीट में, ऐसे अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट में मिली ऐतिहासिक हार को, इस हार को से उबरने के लिए बद्रीनाथ जीतना जरूरी था, परंतु उसके बावजूद हार चुके हैं। यहाँ जीतने वाला कैंडिडेट कौन है, इस पे दोनों पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी के तमाम सर्वेक्षण जीतने होंगे। उन्होंने कुलदीप रावत को सबसे, जो निर्दलीय प्रत्याशी थे 2017 और 22 में, दूसरे स्थान पर रही। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों का उन्होंने पसीने निकाल दिए। तमाम सर्वेक्षणों में जो भारतीय जनता पार्टी ने आंतरिक किए थे, संगठनात्मक किए, उसमें सारे में कुलदीप रावत पहले निकला।
टिकट कुलदीप रावत को क्यों नहीं मिली? टिकट मिलती है पहले नंबर पे ही। जहां स्थितियां सामान्य हो वहां टिकट मिलती है जीतने वाले प्रत्याशी को नहीं, आला नेतृत्व की हनक और सनक पे मिलती है। टिकट जीतने वाले प्रत्याशी को नहीं, आला नेतृत्व के हनक और सनक पे मिलती है। ये मैं कह रहा हूं। कांग्रेस का भी वहां पे मजबूत दावेदार डॉक्टर हरक सिंह रावत थे, पर जैसे हमने पहले भी कहा था, हरक सिंह रावत एक आदर्श उम्मीदवार नहीं और विश्वसनीय में नहीं है। कौन पार्टी ये नहीं कह सकती है कि हरक सिंह रावत हमारे साथ ही खड़ा रहेगा, क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, आनंदकारी संगठन सभी जगहों में उन्होंने बड़ी मजबूती से अपनी भूमिका निभाई। इसलिए कोई नहीं कह सकता है कि ये हमारे प्रत्याशी रहे, और काफ़ी विवादस्थ रहे। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हो या नेता हो, सबको ये डर था कि कहीं हरक सिंह रावत ना लड़े, इसलिए उन पर कई दबाव डाले गए। जब कांग्रेस ने अपने स्वाभाविक प्रत्याशी मनोज रावत, जो साफ छवि के हैं, एक आदर्श प्रत्याशी, उनको उतारा, तो भारतीय जनता पार्टी को लग गया कि ये बहुत आसान सीट हो गई हमारे लिए। अब हम अपने आला नेतृत्व की हनक और सनक के और संगठन के दृष्टि से किसी को भी चुनाव लड़ा, तो उन्होंने आशा नोटियाल को दिया। आशा नोटियाल को किस लिए दिया? होता तो ये, अब तक भारतीय जनता पार्टी में आशा नोटियाल, जो जबकि पार्टी के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुकी थी बीच में, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश की इस समय वर्तमान में अध्यक्ष हो, वो 2002 और 2007 में प्रदेश विधानसभा में केदारनाथ की विधायक रही हो, परंतु उन्होंने पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ एक बार चुनाव लड़ा, और जो 17 और 22 के चुनाव में, दोनों चुनावों में वो निर्दलीय प्रत्याशी कुलदीप रावत से भी पीछे रहे। वो कुलदीप रावत से, और पार्टी के जो पर्यवेक्षकों का ये कहा जाता है, एक पर्यवेक्षक ने जो हमसे कहा कि हम आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि क्षेत्र में अधिकांश ये कह रहे थे कि कुलदीप रावत आम जनता से लेकर ये आखिर इनको कैसे थी। वो मेरी मर्जी की बात। आप ही हरियाणा में खट्टर कैसे बने, उसके बाद खट्टर के जो वाहन चालक रहे, सहयोगी रहे, वो वर्तमान में सैनी, वो मुख्यमंत्री हैं। तमाम राजनीति में जितने लगे रहो, उत्तराखंड में 2022 के चुनाव में धामी तो अपनी विधानसभा से हार चुके थे, फिर भी मुख्यमंत्री के लिए जीते हुए प्रत्याशी को नहीं बनाया। सामाजिक किसकी कितनी पृष्ठभूमि है, जनता प्रदेश की कितनी चाहती है, अनुभव, उन्होंने धामी को बना दिया आला कमान। ये हनक और सनक हो चलती है। राजनीतिक पार्टियों में हनक और सनक से ही टिकट देते हैं, जनता के बीच सेवा का कोई भाव का मतलब नहीं होता। तो उन्होंने इस समय केदारनाथ में ये चुर्रा छोड़ा गया कि संगठन के लोगों की उपेक्षा हुई इसलिए वो हारे। संगठन के लोगों की कहाँ से उपेक्षा? संगठन के अध्यक्ष और सांसद के प्रतिनिधि, सांसद ये अध्यक्ष जो हैं इस समय भट्ट जी, वो जो केदारनाथ सीट, विधानसभा सीट में 2022 में चुनाव नहीं जीत पाए थे, अपनी सरकार के होते हुए, डबल इंजन की सरकार के होते नहीं जीत पाए। वो लाए थे अपने से भारी, जिन्होंने उन्हें पराजित किया, उससे भंडारी, राजेंद्र भंडारी को। आम जनता की नज़रों में कहोगे कि भाई तुम टिकट कभी बीजेपी का लड़, कांग्रेस के लोगों ने कहा सबक चाहे लखपत बुटोला को लोगों ने जिता दिया कांग्रेस के। कांग्रेस में संगठन दमखम नहीं था, कमजोर, परंतु जनता की मन में यही
यही तुर्रा छोड़ा कि संगठन के लोग उदासीन थे। संगठन के कितने लोग उदास, यही क्या था भारतीय जनता पार्टी ने केदारनाथ क्षेत्र में, जोशीमठ के प्रकरण में इतना भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ इतना आवाज। तो ये तुर्रा भी नहीं, महिला सीट है। तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी का ये परंपरा रही है, भले ही वो परिवारवाद का विरोध करती है, परंतु उन्होंने यहाँ पे सुषमा स्वराज की बेटी को, यहाँ पे वहाँ ग्वालियर में सिंधिया परिवार को से लेकर, राजनाथ के परिवार से लेकर, किस परिवार को सबल नहीं किया। तो मदनलाल खुराना की बेटी को सबको किया। और एक परंपरा भी ये रही है कि जो सीट पे दिवंगत हो जाता है, उस सीट पे भाजपा और कांग्रेस ये होता है कि उसके शोकाकुल परिवार के परिजन को चुनाव लड़ जो इच्छुक। यहाँ भी शैला रानी रावत की, जो 2-3 बार विधायक रही इस क्षेत्र की और भाजपा की विधायक थी, उनके निधन से ये सीट खाली। ऐश्वर्या रावत वो चुनाव लड़ना चाह रही थी। उनका नाम भी इसमें ये था कि उनको टिकट दी जाए, पर उनको टिकट नहीं दिया गया क्योंकि उनके पैरोकार नहीं थे। टिकट देने कौन, ये नहीं कि तुम जमीन पे कितने हो। अगर जमीनी धरातल के हिसाब से देखते थे कुलदीप रावत को मिलती, अगर अब तक की परंपरा के हिसाब से देखते तो ऐश्वर्या रावत को मिलती। पार्टी के खिलाफ बगावत करके चुनाव लड़ने के बाद ये कहता कि जिताऊ कैंडिडेट है, जिताऊ कैंडिडेट तो है नहीं, क्योंकि किसी भी सर्वेक्षण, आंतरिक सर्वेक्षण करने वालों ने भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान प्रत्याशी आसन उठवाल को नहीं। परंतु एक सनक थी, जो आला नेतृत्व होता है उसको अपनी सनक की वजह से कि अब के वो मनोज रावत हल्के खंड, कांग्रेस कमज़ोर है, धन बल, बाहुबल, सत्ता बल में कमज़ोर है, तो हम आराम से जीत जाएंगे इस सीट पर, इसलिए अपने मनपसंद के जिस मर्जी को भी हमें बना दें। या हनक हो कि नहीं बनाना किसी अच्छे को, जो प्रदेश के हित में बोले, हम अपने मन माफी को कहें, तो वहाँ पे भाई अगर जनता की हिसाब से चलते तो नीचे उसे बनाते। तो कभी सांसद का गढ़वाल लोकसभा से अगर ज़मीनी हकीकत से चलते तो अनिल बलूनी को टिकट ही नहीं मिलता। अनिल बलूनी का ज़मीन पर कोई धरातल ही नहीं था। या त्रिवेंद्र रावत का ये हरिद्वार सीट से क्या लेना देना था, जमीनी से नहीं, ऊपर आला नेतृत्व। ये चीज़ का मुझे एहसास तब हुआ जब 2000 राज्य गठन के बाद हमारे उत्तराखंड आंदोलन में बहुत सक्रिय भूमिका निभाने के कारण हरीश रावत जी की इच्छा थी कि हम जो सक्रिय लोग हैं, समर्पित लोग हैं, जिन्होंने अपना जीवन मल्ला, वो कांग्रेस से जुड़े। उस समय कांग्रेस मजबूत थी, केंद्र में भी थी और प्रदेश में भी मजबूत संगठन। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप आइए, आपको हम जनप्रतिनिधि भी बनाते हैं और संगठन में भी महत्वपूर्ण, और आपका स्वागत मैं पूरे उत्तराखंड में करूँगा, क्योंकि कांग्रेसी आम बाहर के आदमी को स्वीकार नहीं करते हैं। मैं जहाँ अध्यक्ष बन के जा रहा हूँ, पूरे उत्तराखंड में आपका मंचों से स्वागत करूँ। मैंने सोचा कांग्रेस का एक सिपाही बन के मैं विधायक बन सकता हूँ, सांसद बन सकता हूँ, मंत्री संतरी बन सकता हूँ, पर उत्तराखंड की आवाज़ जिसके लिए हमने उत्तराखंड बनाया था, उसके आवाज़ न भारतीय जनता पार्टी वाले उठाएंगे न कांग्रेस वाले उठाएंगे। हम बाहर रह के दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हम उस आवाज़ को जिंदा रखने के लिए रखें, और ये पार्टियां क्या देखें। इसलिए मैंने मना कर दिया। जब मैंने मना किया, रावत जी ने, प्यारा उत्तराखंड में मैंने छापा भी इसे, रावत जी ने मुझे कहा कि देखो देव सिंह रावत, तुम राजनीति नहीं देते, नहीं समझते। मैंने कहा राजनीति, मैंने कहा आपको ही नहीं मिला वहाँ, तो मुझे क्या मिलेगा। तो कहता यार मुझे तो बहुत मिला, 6 बार हारने के बाद भी मुझे कांग्रेस प्रत्याशी, अभी ये प्रत्याशी बना रही है, कांग्रेस ने बहुत दिया। तो मैंने कहा मेरे पास धन और कुछ धनाभाव है कुछ। कहता नेता धन के बदल बनते, टाटा बिरला सब नेता बने रहते हैं,
धनपति। नेता पार्टियां बनाती है, जनता नहीं। तो उनके बात आज भी मुझे स्मरण आता है, जब भी टिकट दिया जाता है, टिकट वितरण में ये नहीं देखा जाता है जमीन में कितनी पकड़, वो कहेगा हारेगा तो मेरा ही कंडी, विरोधी जीतना नहीं चाहिए। ये अधिकांश राजनीतिक दलों का, ये बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है, ये सारे राजनीतिक दल ही इस प्रकार का, कोई मजबूरी हो, अपवाद हो, तब ये है कि जीते हुए कैंडिडेट को टिकट दो, जीतने वाले। नहीं तो ये कहते हैं सामान्य परिस्थितियों में ये हवा नहीं लगने देते, ऐसी स्थितियाँ देखी। तो ये चीज़ें नहीं, तो पैरोकार आपका होना, आला नेतृत्व, टिकट वितरण समिति में कोई आपका पैरोकार, और वो पैरोकार शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत का न प्रदेश संगठन में था, न केंद्र के आला नेतृत्व में था। और सबसे हैरानी की बात है, कुलदीप रावत जो सबसे दमखम रखते हैं अभी भी जितने भी इस सीट पे, उनको तो यही नहीं पता था कि दिल्ली से होना टिकट। वो ये सोचते हैं ज़मीनी हकीकत है। अरे ये हकीकत नहीं, ये अपने स्वार्थ देखते हैं, अपनी हनक देखते हैं, सनक देखते हैं। ये नहीं देखते हैं ज़मीन में, ये देखते हैं हमारे जी हजूरी करने वाले कौन से नेता रहेगा ठीक, जो हमारे इशारों पे कहे, जनता की सेवा करने वाले नहीं। सारे रहे हैं उत्तराखंड के मंत्रिमंडल में, देखिए कहीं जितने अनुभवी थे, समर्पित थे, उनको सबको दरकिनारे कर रखा है, बना दिया धामी जी को। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अभी लक्ष्मी नोटियाल, थपलियाल, ये मई कोटी के हैं, ये इसके कट्टर समर्थक थे, अरुण थपलियाल और लक्ष्मी थपलियाल, कुलदीप रावत के। वो कहते मैं समझाता रहा कि आप दिल्ली से टिकट, वो कहते नहीं दिल्ली से कहाँ, धरातल तो यहाँ में जनता की सेवा, जनता की सेवा में करनी है तो निर्दलीय लड़े, स्वतंत्र लड़े। ये पार्टियाँ कमज़ोर व्यक्ति को कभी टिकट नहीं देती है। जो गुरु तेग बहादुर ने, कोई किसी को राज न देऊँ जो लेऊँ निज बल से, अपने दमखम से, जो जिसमें हिम्मत हो, या पार्टी का आला नेतृत्व जिसका आप आला नेतृत्व में कमान में अपने पैरोकार हो, तो मन थी। आपने इतनी सेवा की, जिन नेताओं की, उन नेताओं ने आपके नाम पे कहीं वीटो करने की हिम्मत ही नहीं उनको, सब मोहरे हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है पार्टी के आला नेतृत्व के सामने। वो जमीन में दमखम नहीं रख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश नेता या कांग्रेस के। इसलिए ये है कि अगर सहानुभूति का उपचुनाव में होता तो शैला रानी रावत की पुत्री ऐश्वर्या रावत को टिकट देती पार्टी, अगर महिला सीट पे भी करती। परिजन है, उन्हें ये कह सकती थी आशा नोटियाल को आपको बाद में देखें, जैसे कुलदीप रावत को गच्छा दिया, तैसे ये गच्छे औरों को भी दे। अनुशासित पार्टियाँ, सबको मालूम है कि हमारे से बाहर जाके क्या करेंगे। दर्जाधारी कर्जाधारी अलग, पर मेन चीज़ है जनमत से जीतने का आगे किस में टिकट और सम्मान पार्टियाँ से। अब देखो पुरस्कार की बात है, उत्तराखंड के शीर्ष गायक हैं जो समर्पित हैं भ्रष्टाचार, वहाँ की प्रकृति से लेकर लोग जन जन की, महिलाओं से लेकर सीमा पे सुरक्षा बल, नरेंद्र सिंह ने नहीं दिया पद्म श्री, कांग्रेस ने भी नहीं दिया, पद्म विभूषण ने दिया, तमाम अनजान चेहरों को दे दिया, कोई नहीं जानता। पर लोगों के दिलों में राज करने वाले, जो जनता के लिए लड़ते हैं, हनक और सनक के कारण नहीं देते हैं, वही केवल यही की बात नहीं, नोबेल पुरस्कार में देखो ये ऐसे लोगों को मिल जाते हैं पुरस्कार, शांति पुरस्कार, जो बांग्लादेश में दुम हिलाते हैं, लोकतंत्र का गला घोंटने वाले, जो बांग्लादेश के वर्तमान बने हुए हैं प्रधान, उन्हें मना दिया। यह पाकिस्तान की वो लड़की मलाला को दे दिया। ये सारे अपने निहित स्वार्थ के होते हैं। मैगसेसे अवार्ड ऐसे लोगों को दे दिए, ये दिल्ली में भी घूम रहे हैं कुछ लोग, जो प्यादे हैं किसकी तरह, ये जेलेस्की की तरह यूक्रेन की,
मैगसे से भी प्यादा था, वो अमेरिका का। उसके सम्मान में अमेरिका ने वहाँ एक पुरस्कार दे दिया। तो ये पुरस्कार, सम्मान, नोबेल पुरस्कार, ये सारे बहुत बड़ी हनक और सनक से देते हैं किसी प्रतिभा का। हाँ, ये ऐसे सामान्य चीज़ें दे देते हैं जिनसे कुछ बिगड़ना नहीं है, पर पुरस्कार और राज हमेशा बहुत हनक और सनक से दिया जाता है। जो उत्तराखंड की विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं, भले ही भारतीय जनता पार्टी के केदारनाथ से बहुत मजबूत कैंडिडेट थे कुलदीप रावत, उनके बाद अजय कोठियाल, आशा नोटियाल, चंडी प्रसाद भट्ट और सहानुभूति की एकमात्र जो परिजन जिनकी माता जी ऐश्वर्या रावत, इनको दरकिनारा करके कुलदीप आज़ाद थे, आशा नोटियाल को दिया। ये आशा नोटियाल जी की वो पार्टी में बहुत कार्य, ये आला नेतृत्व को की हनक और सनक से मिलता है। 2 बार रहे, पर विद्रोही भी तो रहे। महिला है तो पीड़ित पक्ष की भी महिला है। उसको संगठन का है तो संगठन में तो सारे हैं, चंडी प्रसाद भट्ट से लेकर कुलदीप आज़ाद से लेकर। तो कांग्रेस में तो कुंवर सिंह सजवान थे, कैबिनेट हरक सिंह रावत थे, पूर्व कैबिनेट मंत्री, और मनोज रावत। इसमें मनोज रावत सहृदय है, साफ छवि के, पर दमखम जो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पसीने निकाल देते थे वो हरक सिंह रावत है। पर हरक सिंह रावत पर विश्वास न कांग्रेस को है न भाजपा को है कि वो कब किस पार्टी को त्याग दें। तो इसलिए कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दी हो, विश्वसनीयता न होने के कारण या विवाद ज़्यादा न बढ़ने के कारण। इसी आशा और विश्वास के साथ ये टिकट किससे मिलते हैं, जिन्होंने चुनाव लड़ना है। एक संदेश ये है, चुनाव लड़ना है तो स्वतंत्र प्रत्याशी बनकर या जिनके आका पार्टियों में हों वो चुनाव लड़ सकते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ या तो आपके आका हो या आप में स्वतंत्र लड़ने की क्षमता हो, तभी राजनीति होती है। गुरु तेग बहादुर ने सही कहा, को किसी को राज न देऊं, जो लेऊं निज बल से लेऊं। धन्यवाद।